हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुनेंगे माघ महात्म्य का 24वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित इस अछूत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमेश जी कहने लगे कि संसार रूपे इस तीर्थ राजा को सब लोग श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं। प्रलय के समय भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यहीं पर शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसके सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका स्वरूप है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहीं पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था। और प्राचीन काल में जब उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी, तब स्वर्ग को पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने भी हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म को किया था। यहाँ से जैगशव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अनामी आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्तऋषियों में सम्मिलित हुए। जिसने भी यहाँ स्नान किया उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम सब भी त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। लोमेश ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर वे पांचों गंधर्व कन्याएं और अग्नि ऋषि त्रिवेणी में स्नान करने लगे और इसी स्नान करने से उन सब की पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन सब ने अपना अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने भी अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सब श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य कोई धर्म कहिए। लोमेश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमेश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने उन पांचों कन्याओं से विवाह किया और उन कन्याओं के भी सब मनोरथ पूर्ण हुए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में यह महात्म्य पूजा जाता है वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।